हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, कलेक्टिव क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके, इन द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आहा, तो ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं आपका वेट कर करके। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है कि आप बात नहीं कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। क्या अचानक से ऐसा हुआ कि आपने इनको बिल्कुल ही या तो ब्लॉक कर दिया है, या इनको चेज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है, या आप बहुत स्ट्रांगली अब बिहेव कर रहे हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को खल रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, इसने तो बहुत चीज़ों को समेटने की, ठीक करने की कोशिश करी आपके साथ, बट फिर भी ऐसा क्या है कि अभी भी आपको कुछ चीज़ों से शिकायत है, कुछ बातों से शिकायत है आपको। अभी भी आप इस इंसान के एफर्ट्स को क्यों नहीं समझ रहे हो, या अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं हैं जितने आप चाह रहे हो। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, स्टक एनर्जीज फील हो रही है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं तो नहीं कमी छोड़ी है, काम तो बहुत किया है, इन्वेस्ट भी किया है, एनर्जी भी लगाई है, अपना समय भी लगाया है, और ऐसा क्या है जो कि मतलब कहाँ कमी रह गई। ये चीज़ इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। सी द 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि उसको लग रहा है मैंने तो बहुत किया है, मैं तो बहुत खुश रखा है, मैंने तो पूरी फ्रीडम दी है, मैंने तो पूरा इंडिपेंडेंसी आपको दे रखी है, आप खुल के जी रहे थे, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मैंने तो कभी आपको किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। बट क्या हुआ है ऐसा कि प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कभी कोई कमिटमेंट की शर्त नहीं रखी, मैंने कभी कोई आपके साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी कि आप इसी रिश्ते में रहो, बट फिर भी ऐसा क्या है जो कि आप और ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी मतलब इस इंसान को लग रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। बहुत अच्छा चल रहा था रिश्ता, तो बढ़िया चल रहा था रिश्ता, है ना, बट क्या हो गया कि बातचीत होनी बंद हो गई, कनेक्शन कट हो गया, आपने ऐसे रहना सीख लिया। ठीक है, आप तो ऐसे थे, आप तो ऐसे पीछे पीछे भागते थे, आप तो रोते थे इस इंसान के लिए, बट ऐसा क्या हो गया कि अब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो आप, इस इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये एनर्जीज पहले कार्ड के साथ दिख रही है। द 9 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसको शायद गलत आंक लिया किसी ने, मतलब कि उसे ऐसा लगा कि शायद आप ना, मैं कैसे बताऊं, मतलब आप इस रिश्ते में आए थे अपनी मर्जी से। ठीक है, आप इस रिश्ते में अपनी मर्जी से आए और आप अपनी मर्जी से ही चले गए, और ये इंसान देखता ही रह गया, देखती ही रह गई, ऐसा इस इंसान को भी लग रहा है। और ये इंसान बहुत 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 स्टक फील कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को शर्म आ रही है अब आपकी तरफ आकर आपसे बात करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रिश्ते में, या इस रिश्ते में काम करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है, क्योंकि उसने हमेशा अपने बारे में सोचा। ठीक है, उसने हमेशा अपनी फ्रीडम को फर्स्ट, जो मतलब कहते हैं ना, प्रायोरिटाइज किया। और अब उसे लग रहा है कि अगर ये लाइफ में कहीं पर स्टक हो भी गया है, प्रॉब्लम आ भी गई है, इसकी लाइफ में कुछ चल भी रहा है, तो ये आपसे डिस्कस कैसे करे आके, कैसे आके बात करे आपसे, कैसे कनेक्ट करें आपके साथ। सोचते बहुत हैं, थॉटफुल, देख लो यहाँ लिखा हुआ है थॉटफुल, सोचते बहुत है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि पर्सन आपका वेट कर करके थक चुके हैं, वो आपको याद कर करके, आपका वेट कर करके थक चुके हैं। और यहाँ पर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि कब ऐसा होगा जैसा वो रिश्ता चलाना चाह रहे थे। उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया ना इस रिश्ते में, तो अब वो फ्रूट जो है इस रिश्ते में, जितना उसने काम किया है, उसके रिजल्ट कब मिलेंगे।
कब आप उससे मिलोगे, कब उस पर्सन से बात करोगे, कब कनेक्ट करोगे, कब आप फिर से वैसे ही रिश्ते में आओगे जैसे पहले था। ठीक है, ये एनर्जी इस इंसान की है। कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली ये थोड़े से जेलस हैं आपसे, क्योंकि लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो। ओके, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। जेलस तो नहीं कहूँगी, बट एक होता है ना कि कंपटीशन सा होता है कि हाँ भाई शायद ये पीछे रह रहे हैं, उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कि शायद आप सक्सेस हो रहे हो या आप ग्रो हो रहे हो। ठीक है, उस चीज़ का इसको है थोड़ा कंपटीशन आपके साथ कि ये भी उतना ग्रो कर ले, उतना सक्सेसफुल हो जाए। ये एनर्जीज हैं। द सन का कार्ड ना सक्सेस की एनर्जी को बताता है। सन का कार्ड बताता है क्लैरिटी। क्लैरिटी ये है कि इस इंसान को आपसे बहुत ऑब्सेशन है और ये चीज़ इसको पता लग रही है। क्लैरिटी ये है कि ये इंसान इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहता है। क्लैरिटी ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ जल्द से जल्द आने के बारे में विचार कर रहा है। क्लैरिटी ये है कि ये पर्सन आपको बहुत टैलेंटेड देखते हैं। क्लैरिटी ये है कि ये इंसान आपको बहुत गॉर्जियस गुड लुकिंग देखते हैं। क्लैरिटी ये है कि इस इंसान से ज़्यादा आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, ये इस इंसान को लग रहा है। ठीक है, द हायरोफेंट कार्ड। यस भाई, आप सक्सेसफुल हो। कौन है ये इंसान, मुझे बताना किसके लिए है। आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो लाइफ में। ठीक है, और अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी हो, ये अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है। इस इंसान को ये लगा कि शायद ये आपको अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो शायद आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। बट यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो अगर आप मैरिड हैं, ये मैं इस चीज़ को मानती नहीं, मैं जज नहीं करती इस चीज़ को कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मैरिटल में हो, जो भी है आपकी अपनी विश है ना वो। तो इस इंसान का ऐसा लग रहा है कि आप तो इस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे थे, बट आपको तो प्यार करने वाला इंसान आपको प्यार कर रहा है। तो राइट नाउ में इसको लग रहा है कि आप तो खुश हो, बढ़िया हो लाइफ में, बट ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये इंसान अपनी लाइफ में परेशान है, ये चीज़ें देख देख कर परेशान है। द हायरोफेंट ये बताता है कि ट्रेडिशनली इनके शायद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फादर जो हैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने की, चीज़ों को रिजॉल्व करने की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ, या तो गवर्नमेंट जॉब है इनकी, टीचर हैं ये, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। और ये पर्सन वहाँ पर बहुत स्ट्रेस में हैं क्योंकि इनको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, इन्हें दिन रात जो है मेहनत करनी पड़ रही है। और आप शायद लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बार बार आ रही है, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये बात आ रही है। किसके लिए आ रही है ये बात, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अपना बिजनेस हो सकता है आप कर रहे हो। ठीक है, सोसाइटी में आपकी अच्छी इमेज है, लोगों के सामने आपकी ज़्यादा अच्छी इमेज है, लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। द टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज़ इस इंसान को बहुत बर्डनसम लग रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है और आपको हैप्पी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अनमैरिड हो, अभी आप सिंगल हो और ये चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप तो एंजॉय कर रहे हो लाइफ, और ये एक ना तो आपके साथ हैं और ना ही अपनी पार्टनर के साथ खुश है, ना ही अपने स्पाउस के साथ खुश है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं आपको। ठीक है, और जो भी केस सिनेरियो चल रहा है उसको एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर यहाँ ऐसा नहीं है, आप दोनों ही मैरिड नहीं है, तो ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, जो भी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपके साथ मैरिज की बात की जाए, कमिटमेंट की बात की जाए। द सन हैप्पीनेस को बता रहा है, और यहाँ पर देखो ये पर्सन कितना खुश है ना। तो डेफिनेटली ये अपनी वो पास्ट वाली हैप्पीनेस, वो खुशी वापस चाह रहे हैं और आपके साथ डेफिनेटली इंजॉय करना चाहते हैं। ये इस टाइम पीरियड में नहीं रहना चाहते। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पीरियड में नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। सीधा हायरोफेंट अगेन। मैं बोल रही हूँ ना, मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, एंड ये इस टाइम पीरियड में नहीं रहना चाह रहे, ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। देख लो, आप अपने सामने कार्ड्स देख लो।
द 4 ऑफ कप ये बता रहा है कि यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करने के लिए। हो सकता है ये आपसे बात करें कि जो हुआ उसको लेट गो किया जाए। जो बात यहाँ पर भी आ रही है कि चलो हुआ जो, ठीक है, खत्म करते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट मैंने बोला है कि शायद आपकी लाइफ में आप हैप्पी हो, तो उसको लग रहा है कि आप तक अप्रोच करना सही भी होगा, क्योंकि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, अपने आप के साथ कंटेंट हो, आपको इस इंसान की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपको बहुत परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी किसी से एंगेजमेंट या मैरिज में, बट आप हैं वो इंसान जिसके साथ इस इंसान की मैरिज या एंगेजमेंट होनी चाहिए थी। सी द 3 ऑफ पेंटिकल। मैं बोल रही हूँ ना कि इस इंसान ने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी है भाई, इसने आपको ऑब्जर्व किया है। 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ये इंसान किसी तरीके के प्रोफेशनल से, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं कि ये इस रिश्ते में फिर से सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं और ये इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डिफेंस करने का कार्ड है, तो वो बचाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को क्लियरली। वो इस रिश्ते को, वो इस रिश्ते की, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग अगर किसी तरीके के डिस्प्यूट में हैं, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, और वो चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाह रहे हैं, जिसके बारे में किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग्स वगैरह से आपके बारे में बातचीत करते हैं या आप पे नज़र रखवाते हैं। डेफिनेटली आपके बारे में सोल्यूशंस ये अपने फ्रेंड्स से या कलीग्स से लेते ज़रूर हैं, आपके बारे में बातचीत होती है, ठीक है। यहाँ पर द हायरोफेंट ना बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर चलने की बात होती है कि ठीक है मॉडर्न ज़माने में वो जी रहे हैं, बट बहुत ट्रेडिशनल उनकी थॉट है, मतलब उनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा वो वाले टाइम की है, ठीक है। सो ऐसा है, मतलब वो जीते मॉडर्न लाइफ है बट वो बहुत पुराने समय के हिसाब से सोचते हैं। तो उनको ये लगता है कि आपके जैसा बेहतर इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि बीच में ये जो स्टेटस, ये जो आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर, ये चीज़ें आ जाती है ना, वो प्रॉब्लम कर रही हैं। और वो उस चीज़ में कहीं पर भी सामने वाले, मतलब अपने फैमिली को या सोसाइटी को निराश नहीं करना चाह रहे हैं। वो आपसे उनका आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो मैंने बोला ट्रेडिशनल वे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या इनकी हो सकता है घर में ऐसी ही कंडीशनिंग हुई है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा है चीज़ है कि हाँ भाई मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती या चाहता अपनी वजह से, ठीक है। अगर यहाँ रिलीजियस फैक्टर है तो ये उन्हीं के लिए बात होगी जिनके बीच में ये डिफरेंसेस हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। येस, वो पर्सन बहुत ज़्यादा जो है इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि वो भाग रहे हैं, वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं चीज़ों को लेकर। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि शायद आप लाइफ में मैरिड हो या एंगेजमेंट हो गई है आपकी, और वो इंसान आपकी तरफ आए तो उनको थोड़ा सा आपके तरफ आने का डर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कंटेंट हो, आप खुश हो, तो वो आपको आगे क्यों परेशान करे, वो चीज़ उनके अंदर डर है। आई विश दिस नेवर हैपेंड। डेफिनेटली उनको लगता है कि उनसे गलती हुई है, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को चूज़ किया, उन्होंने किसी और को चूज़ किया, उन्होंने मनी को चूज़ किया, उन्होंने फ्रीडम को चूज़ किया, और ये चीज़ें उनको अब यहाँ पर रिग्रेट फील करा रही हैं। ओके, सी मैंने आप देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर स्पेस का कार्ड रखा है और स्पेस के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, वो पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है उस इंसान को इस रिश्ते के बारे में। सी द कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक सेकंड के लिए भी आपसे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपकी दिमाग, मतलब आपकी बातें, ये रिश्ते की जो आउटकम है वो उनके दिमाग में चलता ही रहता है, चाहे कितना। और ऐसा है कि वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बट वो बहुत सारी, कहते हैं ना, वो उलझनों में फंसे रहने के चक्कर में कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि उलझने आपको पता होगा, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली आ रही है, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी की तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं जो इनके कान भरने में लगे हुए हैं, ठीक है, सच्चाई इनको दिख नहीं रही है, ऐसा हो रहा है।
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने खुद किया था, इस जिम्मेदारी से ये खुद भागे थे, ये जिम्मेदारी इन्होंने खुद जानबूझकर नहीं उठाई थी, और तभी अब ये बोल रहे हैं कि अब ये शायद बहुत लेट हो गए हैं आपकी तरफ आने के लिए। सी द फूल कार्ड। अब ये थोड़ा, जब इनके पास समय था, जब ये कुछ कर सकते थे आपके लिए, तब इन्होंने कुछ किया नहीं। अब इन्हें लग रहा है कि अब मैं जाऊं कुछ मतलब करने का सोचूं भी तो मेरी जो गलतियां हैं वो कैसे आप माफ करोगे, ये इनके दिल में चल रहा है। हाँ भाई, बहुत गलत बोला गया है, बहुत ज़्यादा बोल दिया गया, या ईगो दिखाई गई, थर्ड पर्सन को चूज़ किया गया, इनकी हो सकता है इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेव किया, इन्होंने अपनी पावर आप पर दिखाने की कोशिश करी, वो सब चीज़ों के लिए अब ये गिल्टी है। यस, ही और शी जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी हैं, ये बहुत गिल्टी हैं अपने तरफ के बिहेवियर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रूड वर्ड्स यूज़ करे या रूड बिहेवियर किया आपके साथ, उस चीज़ के लिए गिल्टी हैं। ठीक है, मैंने अभी जेलसी की बात करी थी थोड़ी देर पहले, आपके काम करियर को लेकर बोला था मैंने आपको कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आ रहा है इनके अंदर, आपके काम करियर को लेकर, या आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपके सेल्फ लव को लेकर थोड़ी सी है चीज़ें। हाँ, माय गुडनेस, सी आप हैप्पी हैं, हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी में हैं, आप हील्ड लग रहे हैं, आप लाइफ में कंटेंट लग रहे हैं, वो चीज़ें इस इंसान को बड़ा ही ज़्यादा जेलस फील करा रही है। ओके, सो वही है भाई जेलसी, कैसे आप हील हो, कैसे आप इतने नर्चरिंग हो, कैसे आप किसी और को प्यार दे रहे हो, कैसे इतना प्यार किसी और पे लुटाया जा रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं चीज़ें। भाई अब इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दिया मैंने, क्वीन ऑफ कप्स भी ये बता रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप इतना लड़ते झगड़ते थे अपने हक के लिए, इतनी बातें करते थे इस इंसान को, बार बार इस इंसान को आप फ़ोन मैसेज करते थे, आपने कहना, चेज करना, बोलना, इस इंसान को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, साइलेंस को चूज़ कर लिया आपने। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ मैसेजेस क्या है इस इंसान के आपके लिए, क्या मैसेज है। ओके, आई वॉन्ट यू टू चूज, तो डेफिनेटली वो आपको चाह रहे कि आप चूज करो, आप क्या चाहते हो। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, मैंने बोला है ये सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, यू ऑलरेडी नो, इन्हें मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि आप उनको चाहिए, बट आप जो मर्जी फिर सोच लो या जो मर्जी कर लो, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू, एब्सोल्युटली। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर। भाई किसी ने, मैंने बोला ही है कि किसी ना किसी से बातें पता तो चलती हैं, या तो इनके फ्रेंड्स आपको बताते हैं या इनके कलीग्स इनको बताते हैं आपकी बातें। ठीक है, ओके, आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, थोड़ा सा सोच समझ कर चलने के लिए कह रहे हैं, जल्दी से नहीं जाने, मतलब सिचुएशंस में हड़बड़ी नहीं चाह रहे हैं वो। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, वो भी ये चाह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल से बात करो, क्योंकि वो तो खुद तो कर ही रहे हैं प्रोफेशनल से बात। ठीक है, व्हाट आर द इंटेंशंस, यूनिवर्स क्या इंटेंशन है इस इंसान की इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, हील होने की है भावना, क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है, हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सट सुट खा के आए हैं ये। जितने भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स नॉर्थ साइड से हैं, उनको पता लग गया होगा सट क्या होता है। ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो लेकर बैठे हैं जहाँ पर वो चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, चीज़ों को रिकवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं। ठीक है, चांस चाह रहे हैं एक। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का मेरे व्यूवर्स के लिए। 8 of Wands, communication with 8 of Pentacles। yes,
इस रिश्ते पे काम करने के लिए, इस रिश्ते पे मेहनत करने के लिए आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आएगा, कांटेक्ट आएगा आएगा और कांटेक्ट आएगा। यस यस एंड यस, कांटेक्ट आएगा। आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। ये पर्सन थर्ड पर्सन में क्यों ना हो, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन कितने ही ज़्यादा मम्मा सिस्टर और इनको उनको सुनने वाले क्यों ना हो, ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड थर्ड पर्सन। हाँ, कांटेक्ट आपको अगले 8 डेज में आ सकता है। 8 आवर्स नहीं बोल रही हूँ, डेज बोल रही हूँ। ठीक है, पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी एंगेजमेंट हुई हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि इनकी आपसे कहीं ना कहीं ये लगा के चलो, आपसे बात होने के बाद मतलब आपसे सेपरेशन होने के बाद इस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा हील किया है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का भी वेट हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैरिड है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन अलग अलग मैरिड हैं, मतलब आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, थर्ड पर्सन किसी और से मैरिड है। तो थर्ड पर्सन का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उसके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, देखो जनरल रीड में यही होता है कि हमें अलग अलग बताना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग है। फैमिली, यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स, द डेथ। फैमिली यूनियन चाहती है आप लोगों का, और जो भी देखो ये भी एंडिंग बिगनिंग की एनर्जी है, वो भी एंडिंग बिगनिंग की एनर्जी है। जो भी हुआ है वो एंड हो जाए और स्थितियां आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं। हीलिंग की एनर्जी है, हील हो जाओ और स्थितियों को ठीक कर लो, ये फैमिली की तरफ से एनर्जीज आ रही हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली ना ज़्यादा चिंता में नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है चीज़ें स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं या हो रही हैं या धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उनको कुछ उम्मीद है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं है, ये एनर्जी है। क्या एक्शन लेगी पार्टनर की फैमिली यूनिवर्स, क्या एक्शन लेगी पार्टनर की फैमिली। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाँ, पार्टनर की फैमिली देखो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना समय पर छोड़ रही हैं, या अगर कुछ लॉ से रिलेटेड चल रहा है तो उस पर छोड़ रही हैं। पार्टनर की फैमिली कुछ एक्शन नहीं ले रही है। जो बात मैंने बोला है यहाँ पर बोल दिया कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है उनको है, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। ठीक है, और खुद एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हाँ रिश्ता ख़त्म करना नहीं चाहते, ये ज़रूर है यहाँ पर बात। ठीक है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस समय पर। इस चीज़ को बाहर निकालो दिमाग से, लड़ जाओ इस चीज़ से। ये जो फालतू की चीज़ें चल रही है ना दिमाग में, जो डर चल रहा है, इससे लड़ जाओ। पहले तो इसी को चैलेंज करो, बाकी तो दुनिया को चैलेंज बाद में। पहले खुद के साथ चैलेंज लगाओ कि मैं ये नहीं सोचूंगी, ये नहीं सोचूंगा, इस तरीके से मैंने सोचना ही नहीं है। जब तक मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया को मैं क्या खाक कंट्रोल करूंगा। अपने मन को कंट्रोल करो, क्योंकि ये मन ना ये पता नहीं क्या क्या थॉट्स ला रहा है, और उसकी वजह से क्या क्या स्टेप उठाने के लिए बंदे परेशान हो जाते हैं। तो मत करो, आपको ये कहा गया है वेट। ठीक है, आपको ये कहा गया है वेट, जल्दबाजी मत करो। अपने ना ही जल्दबाजी में इस इंसान को छोड़ो, ना ही जल्दबाजी में इस इंसान के पास चले जाओ। वेट, पहले इस दिमाग से इस चीज़ को निकालो, क्योंकि आपके पर्सन सेम आपको मिरर कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोच रहे हैं। आप अच्छा सोचना शुरू करो, वो भी अच्छा सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।